जादुई घड़ी की कहानियाँ तो आपने पहले भी बहुत सुनी होगी, मगर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रहता था एक सीधा साधा राजू नाम का गरीब किसान। वह बहुत ही गरीब था। उस बेचारे को कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था, जबकि वह दिन भर मेहनत से काम करता था। राजू के घर उसकी पत्नी ही उसके साथ रहती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारा राजू खेत में खेती कर रहा था, तभी अचानक उसका जो कुदाल था वह एक जोर से किसी धातु से टकराया और वह तेज आवाज आई। बेचारा राजू चौंक के घबरा गया। बोला, अरे ये क्या है? उसने खोद कर निकाला तो वह पत्थर का घड़ा निकला। खाली घड़ा और फूटी किस्मत। राजू सोचने लगा कि आखिर इस घड़े का मैं क्या करूँगा। उसने यह सोचकर घड़े को सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। उसे वहाँ रख राजू अपना खेती करने लगा। फिर दोपहर के समय वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया। भूखा थका राजू अचानक घड़े में देखता है तो यह क्या है? घड़ा सेब से भरा था। उसने सोचा कि अरे खाली घड़े में सेब कौन भर गया। खैर ज़्यादा ना सोचते हुए राजू सेब निकाल कर खाने लगा और फिर घड़ा रख दिया। वह अभी सेब खा ही रहा था, तभी एक और सेब घड़े में गिर जाता है। फिर से पूरा घड़ा सेब से भर जाता है। घबराया राजू पूरी तरह हैरान हो गया, लेकिन तुरंत ही समझ गया कि यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं, बल्कि निश्चिंत ही कोई जादुई घड़ा है। फिर कुछ विचार करके राजू घड़े को लेकर अपने घर ले जाता है। पत्नी पूछती है तो घर आकर राजू उसे जादुई घड़े के बारे में बताता है। पत्नी राजू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और यह साबित करना है। यह सुनकर राजू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल देता है और देखते ही देखते घड़ा चावल से भर गया था। पत्नी आश्चर्य से राजू को देखने लगी और खुश होकर रात का खाना खाया और सो गए। अगली सुबह राजू उस घड़े में कुछ सब्जियां डालता है और सब्जियां निकाल कर बाजार में बेचने का जाता है। अब रोज ही ऐसा होता और फिर रामू मेहनत करके धन कमाया और बड़ा सा घर बनवा लेता है। गांव के सभी लोग चर्चा करने लगे कि राजू कैसे इतना अमीर हो गया। क्या उसके हाथ कुछ लग गया है? गांव में खूब माहिर दो चोर थे और एक दिन उन चोरों को पता चल गया तो दोनों चोर दिन के समय राजू के घर जाकर छुप के देखने लगे। उन्होंने देखा कि राजू घड़े में एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा बहुत सी सब्जी से पूरा भर जाता। दोनों चोर बहुत खुश होते हुए चोरी करने का योजना बनाते हैं। चोर योजना के अनुसार आधी रात एक समय राजू के घर घुस गए और वह रखा जादुई घड़ा चोरी करके अपने घर आ गए। एक चोर जादुई घड़ा को परखने लिए उसमें एक सिक्का डाल देता है। हमेशा की तरह एक सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्के बन गया। लालच बुरी बला होती है। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा छीनने लगे और झगड़ने में दोनों के हाथ से जादुई घड़ा गिरकर टूट गया और सोना भी गायब हो गया। इस प्रकार जादुई घड़ा ना पहला चोर का हुआ और ना ही दूसरे चोर का। दोनों हाथ धो बैठे। शिक्षा, चोरी करना पाप है और चोरी के वस्तुएं ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर